हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जैसे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी आरओ एंड एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट बुक लिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो फोकस है दैट इज एज पर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रीलिम्स आपको क्लियर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स की जरूरत पड़ती है। देखो, ये 2026 और 27 में जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बेसिक ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक, सबके बारे में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि बेस्ट बुक्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि आप मैम दीदी मुझे बता दो कि बेस्ट बुक कौन सी होती है। बेस्ट बुक इज नथिंग, कोई भी बुक बेस्ट हो सकती है, बस आपको उसमें से बात समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट कैन बी एनसीईआरटी, दैट कैन एनी रेफरेंस बुक, कोई भी हो सकती है वो। देखो, हमारा फोकस है दो एग्जाम्स पे, यूपी में बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी का आरओ एंड एआरओ का जो तगड़ा वाला एग्जाम होता है वो। अब करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज के बारे में हम चर्चा डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर पोर्शन है। एंड करंट अफेयर्स से आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 150 प्रश्न आते हैं एंड अप्रॉक्स आप मान के चलो 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर के होते हैं क्वेश्चन। और कुछ थीम बेस्ड पीवाईक्यूज भी हैं जो कई बार लगातार रिपीटेड रहते हैं, बुक्स पे आते हैं, कहीं इधर उधर बात नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चल। बेस तो आपका एनसीईआरटी बनाता है भाई, सबको पता होता है कि 6 से 12 तक की हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ना ठीक है, आपको पढ़नी चाहिए, एक बेस बनता है आपका। बट अगर आप 10th 11th 12th ये 3 साल की, मतलब 3 क्लासेस की 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, बट हाँ, प्रेफरेंस यही है कि आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट बुक जो यहाँ पे मैंने चार्ट बना के रख रखा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी। अब पॉलिटी एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन रहता है और ये वीडियो यूपी में आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि यूपी स्पेशल के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। प्रीलिम्स में भी, क्योंकि ये डाउट कमेंट में आ रहा था आपका कि यूपी जीके के लिए इंग्लिश में हमें कोई बुक समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी सोल्यूशन यहीं पे ही है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का जो भी लेटेस्ट एडिशन हुआ, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल, मेरे पास ये वाली बुक है। बट जो भी, अगर आपने अभी तक बुक परचेज नहीं करी, देखिए अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास डेफिनेटली ये बुक होगी। 27-28 में एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं बुक परचेज करिए, यू कैन बाय एम लक्ष्मीकांत लेटेस्ट एडिशन। साथ में 11th क्लास की एनसीईआरटी है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, येलो और ऑरेंज कलर का कवर है उसका, वो आप डेफिनेटली जाकर के परचेज कर सकते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये दोनों पढ़ेंगे, आपका बेस इज क्लियर। ठीक है, और एम लक्ष्मीकांत, और साथ में ना सारी चीजें करंट अफेयर से लिंक रहती हैं। अब करंट अफेयर के लिए आप इस तरह की मंथली मैगजीन जैसे कि ये घटना चक्र है, ठीक है, ये नवंबर मंथ की है, ये आप परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी मंथली मैगजीन जो आप समझे सही उसको। देखिए, ईयरली मैगजीन जैसे मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आई दृष्टि वाली मैगजीन, वो तो मैं पढ़ाऊंगी ही आपको। कमिंग ऑन टू हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में मेरा जो ओपिनियन है वो आपके लिए ये है कि आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ो। ठीक है, ये जो बुक है ये स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये वाली बुक स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये आप पढ़ो। बट साथ में आपको क्या करना है, एंशिएंट और मिडाइवल के पीवाईक्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंशिएंट मिडाइवल से क्या चीज कहां से पूछी जाती है। स्पेशली कई बार पीवाईक्यूज से जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, साथ साथ एनसीईआरटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दिस इज मस्ट, ये मैंने आपको बता दिए। बट जो एक फोकस है, ठीक है, जो बच्चे 2026 में ही पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, स्पेशली ये जो पोर्शन कवर करती है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, एंड अधिकतर क्वेश्चन लगभग आपको 15-17 का भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, अब ज्योग्राफी के लिए कई बच्चे बोलते हैं कि करंट अफेयर से काम चल जाता है, बट नहीं, एनसीईआरटी, आप कोई एनसीईआरटी इग्नोर कर सकते हैं, बट आप ये दो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास की ज्योग्राफी की जो दोनों एनसीईआरटी हैं, ये जो बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक, तो ये दोनों बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एटलस, मैपिंग भी आती है, क्योंकि कई सारे सवाल जो है वो मैपिंग से आते हैं कि जगह कहाँ पे है वगैरह वगैरह। ठीक, अब यहाँ पे एनसीईआरटी मैंने लिख रखा है, यही जो मैंने आपको एनसीईआरटी दिखाई। देन पीवाईक्यूज,
ज्योग्राफी और जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है दैट इज मोर थीम बेस्ड, कि आपको पता है कि ये कोई एक दिन तो पूछेगा, चाहे वो ओजोन डे पूछ सकता है, कोई डॉल्फिन डे पूछ सकता है, कोई फलाना दिवस पूछ सकता है, तो वो पूछेगा। ठीक है, तो आपको एक सवाल तो पक्का है कि ये दिवस से आना है, कोई भी डे से आएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स आपके पक्की पकड़ होनी चाहिए कि अगर कोई थीम है इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि ओजोन डे की थीम क्या थी, मिल्क डे कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है, उत्तर प्रदेश दिवस यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। देन कोई कोचिंग के नोट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब मैं आपको अगर इन्वायरमेंट के लिए बोलूं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए कि आप शंकर आईएएस पढ़ लो, शंकर आईएएस पढ़ लो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इतना सवाल आपको यहाँ से नहीं फंसेगा। बट आपको करना क्या है, कोचिंग के नोट्स मैंने आपको यहाँ इसलिए लिखवाए क्योंकि आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक थीम्स हैं कि भैया ये साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, आपको यही नहीं पता, आपको बेस ही नहीं पता, तो क्या मतलब है। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके किसी दोस्त के पास शंकर आईएएस की बुक है, भाई ले जाओ, फोटोकॉपी करा लो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, मैंने टिक लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, ठीक है, और बस आपका काम चल जाएगा। नहीं तो करंट अफेयर्स पे वर्क करो, करंट अफेयर्स के साथ जो थीम है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक, ये सारी चीजों पे काम करो। देन कोचिंग के नोट्स परचेज कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक, कर सकते हो। कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगी, बट इकोनॉमिक्स कंसेप्ट बेस्ड है, तभी आपको बजट समझ में आएगा, नहीं आपको यही नहीं पता फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देन करंट अफेयर, आपको पता है कि बजट से 3 से 4 सवाल आने ही आने हैं, वो चाहे इंडिया के बजट से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट से हो सकते हैं, बट बजट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आप इकोनॉमिक्स में कोई पॉलिसी है सरकार की, बजट में कोई इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, कोई सेक्टर है जिसपे इस साल के बजट ने फोकस करा है, ठीक, तो आपको उस पर काम करना ही करना है अगर आप 2026 में पेपर देने जा रहे हो। अभी बजट आएगा अगले साल वाला, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, एक तो इंडिया का बजट, यूनियन बजट, स्टेट का बजट, देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। एनसीईआरटी से आपका कंसेप्ट आपको पता होगा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कितने तरह का होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चीज होती है, ठीक, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कमिंग ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक इंपॉर्टेंट बुक है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, ये है लूसेंट। ये पुरानी लूसेंट है जो मेरे पास थी, और ये नई लूसेंट है जो मैंने 1-2 साल पहले ही खरीदी थी शायद, ठीक है। अब क्यों मैं आपको दोनों बुक दिखा रही हूँ, डिफरेंस है। अगर आपने अभी तक लूसेंट नहीं परचेज करी है तो फिर आप कोई भी जो भी लेटेस्ट वर्जन मार्केट में हो, शायद यही हो या इससे और भी कोई लेटेस्ट आया हो, तो आप वो खरीदो, ठीक है। अब लूसेंट से आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है यूपी के एग्जाम्स के लिए दैट इज सफिशिएंट, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, ठीक है, मुझे पता है एनसीईआरटी आप पढ़ोगे साइंस एंड टेक के लिए, आपको पता होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, बट फैक्चुअल पूछेगा आपसे पूछेगा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा और लग भी नहीं पाएगा। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट और करंट अफेयर से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब हिंदी, अच्छी खासी हिंदी आती है। अब हिंदी किस में आती है, जीएस में, सीसैट में आती है, ठीक है, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सीसैट होता है। और आरओ की बात करें तो 60 नंबर की हिंदी आती है, और इसमें अगर आप 55 कर ले गए सही, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आरओ एंड आरओ प्रीलिम्स क्लियर करने के। तो हिंदी की बात करूं तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, और आपने जो मैंने आपको नोट से पढ़ाया था, देखो आपको पता है यार हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी में अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो, हिंदी इज मस्ट। पीसीएस दोगे प्रीलिम्स, हिंदी आती है। आरओ दोगे, हिंदी आती है। लेखपाल देने जा रहे हो, हिंदी आती है। ट्रिपल एससी पेट दोगे, हिंदी के सवाल आते हैं। पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, विशेषण, विशेष्य, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्पेशली आप हिंदी के लिए वर्कआउट कर सकते हो पीवाईक्यूज पे, और आपको पता होना संधि विच्छेद में ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, समास में कैसे होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज, दो लोगों को डाउट है इसमें कि क्या चीज पढ़नी चाहिए, यूपी जीके। अब पीसीएस की बात करें तो प्रीलिम्स में यूपी जीके आता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा 1 ही 2 सवाल आया, कभी ऐसा साल निकल गया कि यूपी का पेपर था और यूपी का एक भी सवाल ही नहीं था, ठीक। 2 मेंस में होंगे आपके, मेंस की बात करें 2 मेंस है। अब अगर आप फैक्ट्स पे वर्कआउट करना चाहते हो, देखो
यूपी बेसिक जो यूपी कंप्लीट जीके है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी वो मेरे पास फिलहाल बुक नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको खुद पढ़ा रही हूँ कंप्लीट जीके। आपको बेसिक फैक्ट से लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कितने चीफ मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कौन सी पॉलिसी आई, फलाना फलाना। बट एक घटना चक्र की किताब आती है ना, हर स्टेट के लिए आती है, ठीक है। आप चाहो तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की खरीद सकते हो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी आती है, बिहार की भी आती है, उत्तर प्रदेश की भी आती है, वो आप खरीद सकते हो, घटना चक्र की, सॉरी, ठीक। अब एक बुक टाइम्स मैग्रो हिल पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने भी निकाली है। अब जितनी भी मैंने आपको अभी तक बुक्स बताई हैं वो सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, दोनों में ही अवेलेबल है। तो हिंदी वाले बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं कि यार, सॉरी, इंग्लिश वाले बच्चों को कि सारा मटेरियल तो हिंदी में ही अवेलेबल है, नहीं, इंग्लिश में अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल है यूपीपीसीएस के लिए, यूपीआरओ वगैरह के लिए बहुत अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल है। अब बुक्स वगैरह जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। अब कुछ लोग बोलेंगे रीजनिंग भी आती है, भाई हाँ, सी60 की बात कर लें तो रीजनिंग आती है यूपी के पेपर में, इसमें भी आती है, आरओ या नहीं आरओ में। तो आप काम करने के लिए इस तरह की बुक्स परचेज कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स वगैरह रीजनिंग थोड़ी वीक है तो ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है मेरे पास, इस तरह की बुक्स आप जो है परचेज कर सकते हो। बट थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देखो, ठीक है, फ्री में थोड़ा काम हो जाए, दैट इज मच बेटर, ठीक है। वाई टू इन्वेस्ट, तो पीवाईक्यूज पे वर्क करो, सीसैट के पीवाईक्यूज पे वर्क करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन से ऐसे सवाल आने, परसेंटेज से ऐसा सवाल आता है, 2 गाड़ियां इतनी रेट पे आ रही है, इतनी स्पीड से आ रही, कब मिलेंगी, ऐसा सवाल आता है, क्यूब वाला सवाल आएगा, रीजनिंग में सवाल आएगा, डाइस वाला सवाल आ सकता है, ठीक। और यहाँ पे देखो, इस पे देखो, तो आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। आपको एक एम लक्ष्मीकांत दिखी होगी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि भाई ये तो नाम सुना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एक स्पेक्ट्रम दिखी होगी, ये नए बच्चों के लिए बता रही हूँ, 27-28 में पेपर देने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने एक शंकर आईएएस की भारी भरकम किताब दिखा दी आपको। आपको लगा होगा कि नहीं यार ये बुक खरीद लेनी चाहिए, हम बता रहे खरीद लेनी चाहिए, या कई सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं खरीद लेनी चाहिए, आपकी मर्जी। मैंने आपको सजेशन दिया यहाँ पे कि आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। लूसेंट इंपॉर्टेंट है। अब लूसेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैटर मिल जाता है। जैसे कि आप आरओ में कंप्यूटर पूछा जाता है, लेखपाल का पेपर देने जाओगे कंप्यूटर से कुछ सवाल इसमें है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ आपको चीजें दिखती हैं, यहाँ पे मिलता है, फैक्चुअल डेटा मिलता है यहाँ पे, ये आप परचेज कर सकते हो। बट अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ एक बुक को पढ़ने से हो जाएगा, दैट इज नॉट इनफ। एक बुक को पढ़ने से नहीं होगा, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पॉलिटी में कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और पॉलिटी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ से सवाल गलत हो गया तो अच्छी बात नहीं है। फिर वर्किंग ऑन पीवाईक्यूज ऑफ आईसीटी पब्लिकेशंस की किताब आती है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के लिए, इंग्लिश में आती है, जाकर के आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आते रहते अपलोड होते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आर मस्ट, योर बेस्ट फ्रेंड्स आर पीवाईक्यूज, ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड है पीवाईक्यूज, आपको इसके लिए काम करना है। करंट अफेयर्स भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, अप्रोक्स 30-40% पेपर जो है दैट इज करंट अफेयर्स बेस्ड। अब करंट अफेयर्स के साथ ना मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको स्टैटिक लिंक करके पढ़ाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया है। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने सिर्फ कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया है, हमेशा स्टैटिक क्या चीज रेलेवेंस है उसके साथ वो मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक। तो बाकी यहाँ पे आपको चीजें दिख रही हैं, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई एम आउट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। आई होप देखिए होगा। नहीं तो कुछ बच्चे जो नए हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वहां पे पीडीएफ अपडेट्स ये सारी चीजें मिलती रहती हैं, ठीक। व्हाट इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन, द शॉर्ट नोट्स, रिकॉलिंग द थिंग्स एज मेनी टाइम्स, ठीक है, आपको याद करना है चीजों को। एक बात लास्ट में बोलते हुए मैं यहाँ से जो क्लास है, वीडियो है, इसको समाप्त करना चाहूंगी कि आप 100 किताबें खरीद लो, इसने ये भी बता दिया, उसने ये भी बता दिया, मैंने ये भी खरीद लिया, मैंने फला, अब आप बेस्ट बुक से पूछो। मेरे पास सुभाष कश्यप की हमारा संविधान किताब है, कोई मुझसे बोले कि आप बेस्ट बुक है क्या, मैं 10 किताबें खरीद लूं, नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप 10 किताबें खरीदो, क्योंकि मुझे पता है आप 1 से 2 बार पढ़ दोगे और इधर उधर साइड में कहीं ना कहीं रखिए किताब। एक किताब खरीदो, उसको 100 बार पढ़ो, एंड दैट इज द रियल क्लिक, ठीक है। एक किताब आपको खरीदनी है, उसको 100 बार 200 बार पढ़ना है, जितना बार पढ़ सकते हो। 100 किताबें खरीद के उनको एक एक बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ना तो रिकॉल कर पाओगे, ना याद होगा, ना चीजें समझ में आएंगी, और खुद ही एक ट्रैप में फंसते जाओगे, और फिर बोलोगे कि सरकारी एग्जाम जो होता है एक ट्रैप होता है, बार बार फंसते चले जाते हैं, ठीक। अब
तो आपको यहाँ पे बुक्स हैं, ये बुक आप खरीद लेना, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई जो बेसिक बुक्स है। ठीक, फिर आपसे मिलेंगे किसी और दिन अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, चलिए आप लोग अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। डॉलर भौंकने लगा है तो क्लास का जो समय वो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।